सड़क मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक इन अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें पूरी तरीके से यात्राएं सुरक्षित हों जिलाधिकारी ने अवगत कराया। वो बैठक करके इन यात्राओं को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर चुके हैं, कहीं पर किसी तरीके से कठिनाई नहीं आएगी। 7,000 जत्थे बरेली जनपद में कावड़ यात्रा के रूप में निकलेंगे। जितने भी मंदिर हैं भगवान शंकर के, हर मंदिर पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने का काम किया गया है और कावड़ यात्रा पर प्रारंभ से लेकर स्थान के पहुंचने तक, और मान लीजिए कहीं बरेली के कावड़ यात्री को बदायूं में या कहीं अन्य जिले में कोई दिक्कत आती है तो हमारी बरेली की पुलिस कांटेक्ट करके उसकी पूरी रक्षा और सुरक्षा का पूरा प्रबंध करने का काम करेगी। तो इस तरीके से मेडिकल किट देने का काम और नेगेटिविटी कोई ना फैला पाए तो इसके लिए सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की पूरी योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था योगी सरकार में बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। पहले 2017 से पहले कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जगह लाठी चार्ज होता था। आप डीजे बजा नहीं सकते, मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती। तो आज ये भगवान शंकर का प्रदेश है जहां जल है, वहां शिव है। कावड़िए अपने कंधे पर रखकर जल को मान्यता के रूप में गंगा मैया को लाते हैं और गंगा मैया नहीं, कावड़ के भी नियम होते हैं। कावड़ बाएं कंधे से दाएं कंधे पर किस तरीके से लाएंगे, यदि कहीं रखेंगे तो उसका क्या, किस तरीके से उसकी अर्चना पूजा होगी। तो जहां जल है वहां शिव है और जहां शिव है वहां कल्याण है। तो ये कल्याण में यात्रा है जिसके लिए आज हमने अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन से चर्चा की। पिछली बार पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हुई थी, इस बार भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है? हाँ, इस बार भी होगी, क्योंकि मैंने आज कहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ जल, आवागमन ये समाज की आधारशिला है। इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है और पुष्प वर्षा इस बार भी प्रशासन की ओर से कराई गई। पिछली बार हाँ, उनके रोड खराब को लेकर आज पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर जो कावड़ यात्रा के मार्ग हैं उनको कावड़ यात्रा आने तक 30 जुलाई तक सबको संपूर्ण जनपद के कावड़ यात्रा के मार्गों को ठीक करने का काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा कर दिया जाए। पिछली बार एक विवाद उठा था कि कावड़ यात्रा के दौरान ये हुआ था कि कुछ जगह नाम, कुछ लोग के नाम कुछ और थे, प्रोपराइटर और हिंदू लोग थे, तो इस तरीके का विवाद उठा था। तो इस बार इसको लेके कोई तैयारी पहले से है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। कुछ लोग, विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए काम करते हैं। तो हमारा प्रशासन घुड़सवारी से लेकर पैदल यात्री तक पूरी तरीके से तैयार हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया जाए। नाम प्लेट इस बार भी रहेंगी, नाम दुकानों पे नाम डालना जरूरी होगा जहाँ से। हाँ, इसको देखिए, क्योंकि घटनाएं होती हैं, तार से डीजे ना टच कर जाए। मेरठ में पिछली बार कई लोग मर गए थे, तो ये तो ठीक है, तार से टच नहीं होना चाहिए। जैसे विद्युत के अधिकारियों को आज हमने कह दिया है पूरे जनपद में लूज तारों को अभी ठीक कर दें ताकि कावड़ से न टकरा पाए। नाम वाली बात पूरा जरा से बता दीजिए कि किस तरीके का रहेगा। जैसे अब आपने जो सवाल किया था नाम का, जैसे दुकानों पर नाम तो हिंदू के ही होंगे, यदि उसके पीछे परिवेश में कोई और घुसा है विधर्मी तो इसको चिन्हित किया जाए। क्या अभियान चलेगा ये?
अभियान तो चल ही रहा, यात्रा का अभियान तो अभी ये अभियान आप नहीं समझ रहे, पूरे प्रशासन ने इस यात्रा की को चाक चौबंद करने के लिए व्यवस्थाएं बना ली। 7, 8, 9 तारीख को जायरीन आते हैं, उनके भी सिस्टम में कोई कठिनाई ना हो तो उनको भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकर बात कर ली। तो बरेली में और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। क्या सावन के महीने में मांस और अन्य इस तरीके की दुकानें कावड़ रूप में बंद रहेंगी या खुलेंगी? देखिए, तो बिल्कुल बंद रहेंगी, कावड़ के समय पर मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन वो कितने दिन बंद रहेंगे? ये कावड़ यात्रा तक बंद रहेंगी। बाकी तो देखिए, ये व्यक्तिगत आचार संहिता है, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कावड़ यात्रा में इसको बंद रखने का काम। मंत्री शासन की वैसे भी ये बरसात के समय मांस खाना, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नहीं खाना चाहिए। मंत्री शासन एक्सपर्ट एडवाइस है कहीं पशुधन मंत्री शासन के लगातार निर्देश हैं, जल्द सुनवाई की जाए। बरेली में भी परसों भी ऐसा हुआ, एसएसपी ऑफिस में एक महिला ने आत्महत्या किया। आज कलेक्ट्रेट में एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर दिया। ऐसा क्या कारण, क्यों जल्द सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, जन सुनवाई तो हमारे अधिकारी 10 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं, और ये जो आप बता रहे हो तो इस पर हम संज्ञान लेंगे, कहाँ क्या कठिनाई है, संबंधित अधिकारी इसमें वार्ता करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, पहले तो वो थाने गया होगा, नहीं ये बात हो रही है।